भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 15,712 तक पहुंच चुका है। वहीं कोरोना से 507 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2,230 मरीज कोरोना वायरस से सही हो गए हैं। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीज 3,600 तक पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में सबसे अधिक मरीज हैं। दिल्ली में करीब 1,800 मरीज कोरोना के शिकार हुए हैं। भारत में कोरोना को लेकर राहत की बात यह है कि कोरोना से मृत्यु दर करीब 3.3% है और अब तक 13% मरीज ठीक हो चुके हैं। 23 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के 47 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। लॉकडाउन का पालन करने की वजह से इन जगहों पर 28 दिनों से कोई नए मरीज नहीं हैं। दिल्ली के लोगों को 20 अप्रैल से लॉकडाउन की शर्तों में कोई छूट नहीं मिलेगी। कल से दिल्ली में लॉकडाउन की शर्तों में ढिलाई देने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अभी फिलहाल छूट नहीं दी जा सकती। दिल्ली में कोरोना के बहुत ज्यादा मरीज हैं और लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। अगर लॉकडाउन में ढिलाई दी गई तो कोरोना केस बहुत तेजी से फैल सकते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से कहा, लॉकडाउन से परेशानी जरूर है, पर इसके अलावा कोरोना से निपटने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा, एक हफ्ते के बाद एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद हम लॉकडाउन की शर्तों में ढिलाई देने पर विचार कर सकते हैं। रोज कंटेनमेंट जोन्स बढ़ते जा रहे हैं, जहां पे ऑपरेशन शील्ड लागू किया जाता है। आज की डेट में 77 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं दिल्ली के अंदर। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों की जिंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। जहांगीरपुरी की एक गली, उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे, चाचे मामे ताया चाची, ये सब। उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले, क्योंकि वो माने ही नहीं। कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे। तो जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन में लोगों ने बात मानी है, वहाँ एक भी नए केस नहीं मिले, और जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी वहाँ पे कुछ कंटेनमेंट जोन्स में कई नए केस निकल के आए हैं। कोरोना के सबसे अधिक केस होने के बावजूद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में उद्योगों को काम करने की अनुमति दी। कल से महाराष्ट्र के ग्रीन और ऑरेंज जोन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए काम शुरू हो जाएगा। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों से कहा, ऐसी स्थिति में डरना नहीं चाहिए। हमारे पर्याप्त पीपीपी किट हैं और हमारी संस्थाएं कोरोना से निपटने के लिए बेहतर काम कर रही हैं। लॉकडाउन को लेकर दी जा रही छूट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के टीम 11 की बैठक में सख्त निर्देश दिए गए हैं। 10 से ज्यादा पॉजिटिव केस वाले क्षेत्रों को न खोला जाए। जिन इलाकों को खोला जाए उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। डॉक्टर, पैरामेडिकल और दूसरे स्टाफ को पीपीई और N95 मास्क उपलब्ध कराए जाएं। सीएम योगी से सभी शेल्टर होम्स को नियमित सैनिटाइज करने का आदेश उनकी तरफ से दिया गया है। साथ ही कोरोना संदिग्धों की टेस्टिंग कराना अनिवार्य है और बाहर से आने वाले हर किसी को शेल्टर होम में क्वारंटीन करने के आदेश भी दिए गए हैं। लॉकडाउन के बीच कल से ई कॉमर्स कंपनियों को पूरी राहत नहीं मिलेगी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी तमाम ई कॉमर्स कंपनियां 3 मई के बाद ही खुल पाएंगी। पहले सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को रियायत देने का फैसला लिया था, पर अब केंद्र सरकार ने इन्हें बंद रखने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज जानकारी देते हुए कहा कि 20 अप्रैल से खुलने वाले क्षेत्रों में ई कॉमर्स कंपनियां शामिल नहीं हैं। ई कॉमर्स कंपनियों से गैर जरूरी सामानों की सप्लाई पर पाबंदी जारी रहेगी, यानी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको कुछ दिन और रुकना होगा। 3 मई के बाद भी ट्रेन और हवाई उड़ानें चालू करने के पक्ष में नहीं है सरकार। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में इस बारे में चर्चा हुई। वहीं इस बीच घरेलू उड़ानों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सफाई आई है। सरकार ने कहा कि उड़ानों को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। सरकार को इस वजह से सफाई देनी पड़ी क्योंकि एयर इंडिया ने ऐलान किया था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 4 मई के बाद कुछ उड़ानें शुरू की जाएंगी। पर सरकार ने साफ किया है कि कुछ चुनिंदा रूट्स पर भी उड़ानें शुरू करने या न शुरू करने पर कोई फैसला लिया गया है।
यूपी के कई जिलों में लॉकडाउन सख्त न होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज हैं। मुख्य सचिव ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर लॉकडाउन सही से लागू न होने की बात कही है। जिन जिलों में लॉकडाउन के पालन में सख्ती की जरूरत बताई गई है उनमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, बस्ती, उन्नाव, कन्नौज, संत कबीर नगर, मैनपुरी शामिल हैं। डीजीपी ने इन सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को सभी हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लोगों के आने जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और दमकल कर्मियों के सहयोग से इन क्षेत्रों को सैनिटाइज कराने के लिए कहा गया है। सभी जिलों के चिन्हित हॉटस्पॉट इलाकों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस को पेट्रोलिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के कोरोना एपिसेंटर बने इंदौर में पुलिस अधिकारी ने कोरोना से दम तोड़ा। पिछले 20 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे पुलिस निरीक्षक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस अधिकारी के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और उनकी पत्नी को नौकरी देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश का इंदौर कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित है। सिर्फ इंदौर में 45 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि 890 कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं। दुनिया भर में 23 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,60,757 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 193 देशों में कोविड-19 के 23,30,964 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दुनिया में अब तक कम से कम 5,96,687 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में चीन में शुरू हुई इस महामारी ने हाहाकार मचा दिया। अमेरिका में संक्रमण के अब तक 7,38,830 मामले सामने आए हैं, जबकि 39,014 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 95 तक पहुंच चुका है। नोएडा का पॉश इलाका 15A सील कर दिया गया है। सेक्टर 15A में ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और नोएडा के सांसद महेश शर्मा का घर है। शनिवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 3 मरीज सामने आए थे। प्रशासन ने अब 15A सील कर दिया है। ड्रोन से इलाके पर नजर रखी जा रही है और लोगों को ये कहा गया है कि जब तक इमरजेंसी ना हो इलाके से बाहर ना निकलें। यूपी में न्यायालय कल से नहीं खुलेंगे। हाईकोर्ट ने आज अपना नया सर्कुलर जारी कर दिया है। पहले 20 अप्रैल से खोलने का निर्णय हुआ था। अब 20 अप्रैल से खुलने वाले कोर्ट 27 अप्रैल तक बंद रहेंगे। कल से शुरू हो रहा था उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कामकाज।